हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा चर्चा का विषय लंबे समय से चले आ रही जॉइंट प्रॉब्लम है, जो कि अक्सर जो है आपने ओल्ड एज लोगों को में तो देखा ही है। इसके साथ साथ आजकल के हमारी बिज़ी लाइफ में जो है ये बहुत सारे और एडल्ट्स को भी, जो कम एज के हैं, उनको भी तंग करने लगी है, जिसको कि मेडिकल टर्म्स में हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक्चुअली होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जनरली, क्योंकि जॉइंट प्रॉब्लम है तो उसमें आपकी जो है किसी भी जॉइंट की दो बोन्स इन्वॉल्व रहती हैं। तो दो बोन्स के बीच में जो उनको फ्रिक्शन कम करने वाला मटेरियल है, जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, तो उस कार्टिलेज का जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, और ब्रेक डाउन होकर के उन दोनों बोन्स के बीच में रबिंग बढ़ जाती है, और उस रबिंग की वजह से ही जो है आपको फ्रिक्शन के कारण से जो है ये दर्द होने लगती है, और उन जॉइंट्स में जो है स्वेलिंग भी आ जाती है। तो इस ऑस्टियोआर्थराइटिस को इसीलिए जो है, क्योंकि कार्टिलेज डीजनरेट होता है, इसलिए इसको डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ या फिर वियर टियर आर्थराइटिस भी कहा जाता है। वैसे तो आर्थराइटिस किसी भी जॉइंट को जो है डैमेज कर सकती है, लेकिन जो है मोस्टली ये आपके बड़े जॉइंट्स, जैसे कि आपके हाथ के जॉइंट, या फिर आपके नीज़ के जॉइंट, हिप के जॉइंट, या फिर जो है आपकी स्पाइन को जो है ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मालूम ही है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में जॉइंट पेन जो है इसका एक बहुत कॉमन सिम्टम है, लेकिन बाकी जो इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो भी हमें जान लेने चाहिए, ताकि हम थोड़ा डिफरेंशिएट भी कर पाएँ ऑस्टियोआर्थराइटिस और बाकी सारे जॉइंट पेन से। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये जो प्रॉब्लम है ये धीरे धीरे डेवलप होती है और समय के साथ साथ जो है बढ़ती चली जाती है। तो इसका सबसे मेन सिम्टम की अगर हम बात करते हैं, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में सबसे पहले जो है आपकी जॉइंट की जो मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले या चलना शुरू करने के बाद जो है आपको उस जॉइंट में पेन होता है। उसके बाद जब आप सोकर उठते हैं तो वो स्पेसिफिक जॉइंट बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता है कि आपको उसको हिलाने में भी तकलीफ़ होती है। उस जॉइंट पर जो है बहुत ज़्यादा टेंडरनेस आ जाती है, मतलब कि अगर आप उस जॉइंट के आसपास भी कहीं टच करते हैं तो भी आपको दर्द होता है। वो जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। स्वेलिंग इसका मेन फीचर बताया गया है। आपको अपने जॉइंट से समटाइम्स आवाज़ ही आने लगती है फ्रिक्शन की, या जो है जॉइंट जैसे रगड़ खा रहा है जब भी आप उसको मूव करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि आपके जो जॉइंट हैं उसके आसपास थोड़े हार्ड लंप बन जाते हैं, जिनको मेडिकल टर्म्स में बोन स्पर्स कहा जाता है, और इनकी वजह से भी जो है आपको तकलीफ़ ज़्यादा होती है। तो ये तो हुई सिम्टम्स की बात। अगर हम कॉजेज़ को देखें तो आर्थराइटिस जैसे कि दो तरीके से रहता है, एक प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो स्पेसिफिकली आपके किसी जॉइंट में जब आपका कार्टिलेज कम हो जाता है या डीजनरेट हो जाता है, क्योंकि उस कार्टिलेज में जो वाटर कंटेंट कम हो जाएगा, तो उसमें जो है डीजनरेशन के कारण से फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, और ये वियर एंड टियर जो है जॉइंट के रिपीटेटिव यूज़ से जो है और भी ज़्यादा पेन और स्वेलिंग को बढ़ाता है। तो ये तो हुआ प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस का कॉज। इसके बाद आता है सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है किसी और बीमारी की वजह से जब आपके जॉइंट में तकलीफ़ होती है उसको कहते हैं। तो वो कौन से कारण हैं जिस वजह से आपको सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है? इसमें फ्रेंड्स मेनली तो जो है ओबेसिटी, मतलब जो बहुत ओवरवेट लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है ये। एक और जॉइंट पेन की प्रॉब्लम होती है, गाउट जिसको कहते हैं, वो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण है। डायबिटीज़ की वजह से भी आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है। इसके बाद फ्रेंड, बार बार कोई एक ही जगह पर जो है चोट लगना या वहाँ सर्जरी हो जाती है तो भी वो जॉइंट में प्रॉब्लम आ जाती है। जन्म से भी ऐसा हो सकता है कि आपके किसी जॉइंट में प्रॉब्लम हो, या फिर किसी हार्मोनल डिसऑर्डर के कारण से भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स, ये कि आपको जो है इसमें ट्रीटमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है
कि ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ही डिस्टर्बिंग जो है आपके लाइफस्टाइल को, आपकी लाइफ को बहुत डिस्टर्ब कर देती है। तो आयुर्वेद कहता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है आपके शरीर में वायु वृद्धि के साथ साथ पित्त और कफ की इन्वॉल्वमेंट भी करती है, जिसकी वजह से जो है आपके जॉइंट में वहाँ पर दर्द और स्वेलिंग हो जाती है। तो आयुर्वेद के अनुसार इसको जो है संधिवात नाम दिया गया है। यहाँ पर संधि का मतलब जो है जॉइंट से हम स्पेशली बात कर रहे हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसके लिए जो है कुछ प्रोसीजर्स हैं जो बहुत ही इसमें फ़ायदा करते हैं, उनके मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूँगी। उसमें जो है सबसे मेन ट्रीटमेंट, जैसा कि हमने कहा कि इसमें वात वृद्धि होता है, तो वात को शांत करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है स्नेहन। जैसा कि हमने कॉजेज़ में भी बात की कि आपके जॉइंट में जो है जब फ्रिक्शन बढ़ जाती है तो वहाँ, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि कार्टिलेज में जो है वाटर कंटेंट कम हो गया, तो जितना हम स्नेहन करेंगे, ऑयलिंग करेंगे, आपके जॉइंट की ग्रीजिंग करेंगे, उतना आपको उससे आराम मिलेगा। तो आयुर्वेद में जो है पंचकर्मा प्रोसीजर्स में स्नेहन जो है इसमें बहुत फ़ायदा देता है। स्नेहन के बाद कुछ जो है स्वेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं जो जॉइंट को काफ़ी आराम देते हैं, वो आप इसमें ज़रूर कर सकते हैं आपके डॉक्टर की सलाह के साथ। जैसा भी आपकी बॉडी का टाइप होगा, जो आपको सूटेबल होगा, वो डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे। कुछ अलग अलग तरीके के स्वेदन का यहाँ पर हम नाम लेंगे, तो इसमें जो है नाड़ी स्वेदन, नवरकिशी, पत्र पोटली स्वेदन और जानुवस्ती की जाती है। तो ये सारे प्रोसीजर अगर आप किसी ट्रेन पंचकर्मा के डॉक्टर्स की सलाह लेंगे, किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन से सलाह लेकर के आप जो हैं ये करा करके अपने ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम में आराम पा सकते हैं। तो ये तो हुई फ्रेंड्स प्रोसीजर्स की बात। इसके अलावा कुछ हर्ब्स हैं जो आयुर्वेद में बताई गई हैं आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम के लिए। उनमें जो मेन है, जो पेन किलर का भी काम करती हैं और आपके दर्द में भी आराम देती हैं, उनकी जो है अगर हम बात करें तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है शल्यकी। शल्यकी जो है आपका बहुत अच्छा आयुर्वेदिक पेन किलर का काम करती है जोड़ों के दर्द के लिए। इसके बाद गूगल है जो आपकी स्वेलिंग भी उतारेगा और आपको पेन में भी आराम देगा। इसके बाद आप गिलोय का प्रयोग कर सकते हैं जो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। और फ्रेंड्स इसके बाद आप सुहांजना का प्रयोग कर सकते हैं, निर्गुंडी का प्रयोग कर सकते हैं, और रासना बहुत इम्पॉर्टेंट वात शामक औषधि है। तो ये सारी औषधियाँ बेसिकली आपके दर्द और स्वेलिंग में और आपके डिफरेंट जो सिम्टम्स हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के, उनको सबसाइड करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद बताई गई हैं। इसके बाद हम मेडिसिन्स की अगर बात करते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट मेडिसिन जो आपको इसमें बहुत आराम देती हैं उनकी बात करें तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट महायोगराज गूगल का प्रयोग कर सकते हैं। चंद्रप्रभावटी इसमें बहुत अच्छा असर दिखाती है। पुनर्नवा मंडूर का प्रयोग हम जो है जॉइंट की स्वेलिंग कम करने के लिए कर सकते हैं। सौंठ चूर्ण इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट औषधि है। अश्वगंधा चूर्ण का प्रयोग आप ज़रूर इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड दशमूला रिष्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है क्योंकि ये जो है आयुर्वेद में सबसे इम्पॉर्टेंट वात शामक औषधि बताई गई है। महारासना आदि क्वाथ आपके दर्द में और सूजन में बहुत आराम देगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप महानारायण तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन के तौर पे आपके जॉइंट की मसाज करने के लिए। और जो है आप गोदंती भस्म का प्रयोग कर सकते हैं जो आपकी बॉडी में कैल्शियम कंटेंट अगर कम हो गया है तो उसको पूरा करेगा। तो फ्रेंड्स ये सारी औषधियाँ हैं जो आपको वो काफ़ी जो है आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम में आराम दिलाएंगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो है इसमें स्टाइल में इसमें चेंज लेकर के आएंगे, तो आप जो है अपने डाइट में जो वात शामक औषधियाँ के साथ साथ आपकी खाने में भी जो हैं आप जो वात को कम करने वाला जो डाइट है उसका प्रयोग करें। आप ज़्यादा जो है दालों का प्रयोग नहीं करें, चावल आप कम रखें, दही लस्सी का प्रयोग आप इसमें कम करें, तो आपको जो है काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और जो है आप ज़रूर अपनी ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम में आराम पा सकेंगे। तो आप ज़रूर फ्रेंड्स ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करके खुद को स्वस्थ बनाएं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई
तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।